हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज का टॉपिक जो है वो है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को आप कैसे बढ़ा सकते हो या फिर वो अफेक्ट ना हो, कम ना हो, उस पर आपको कुछ चीज़ें जो है वो फॉलो करनी चाहिए, जो कि मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। मेरे दो बेबी हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक 5 ईयर्स का है और एक 6 मंथ का है। तो उन दोनों की एक्सपीरियंस से मैंने क्या चीज़ें नोटिस की और क्या चीज़ें मैंने नॉलेज जो है इधर उधर से गैदर की, वो सब कुछ मैं आज के वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा और एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, तो आपके ज़रूर काम आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जितना हो सके उतना अपने बच्चे के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते रहिए। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मिल्क स्टार्ट होने में। जब अगर आपने नोटिस किया हो तो जब आपका बेबी डिलीवर होता है तो डॉक्टर आपको सबसे पहले आपके बेबी से टच कराते हैं, स्किन कांटेक्ट कराते हैं। कई लोग कई बार नहीं भी कराते। जैसे मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो शायद उन्होंने मेरा स्किन कांटेक्ट नहीं कराया था तुरंत, इंस्टेंट वाला, लेकिन सेकंड बेबी में उन्होंने मेरे को स्किन कांटेक्ट तुरंत ही कराया था। तो वो इसीलिए कराते हैं क्योंकि जैसे ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है ना, तो आपकी बॉडी को, ब्रेन को ऐसे सिग्नल मिलता है कि बेबी आ गया है और उसको फीड की ज़रूरत होगी, तो वो मिल्क प्रोडक्शन जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ मतलब दिन भर में आप जितना हो सके उतना बच्चे के साथ कडल करें, उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे, फीड मतलब ब्रेस्ट से टच कराएं, ये सब कराएंगे तो आपका मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो कि आप जितना बच्चे को फीड कराएंगे उतना ही मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, जितना चाहिए उतना आता जाएगा। तो ब्रेन को जितना भी कुछ है ना, वो ब्रेन को आप क्या सिग्नल दे रहे हो उस पर ही डिपेंड करता है। तो अगर ब्रेन को ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि भाई डिमांड और है मिल्क की, तो वो और बनाता जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम दिन में हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे आपको बच्चे को मिल्क देना है। इनकेस अगर आपका बच्चा जल्दी जल्दी फीड नहीं कर पा रहा है, जो कि स्टार्टिंग के 1 मंथ में ऐसा होता है कि बच्चा उतनी जल्दी जल्दी फीड नहीं कर पाता है जितना आपका सप्लाई, अगर आपकी अच्छी सप्लाई शुरू हुई है, इन दैट केस आपका मिल्क सप्लाई जितना भी बन रहा है बच्चा उतना फीड नहीं कर पा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे फिर अगर आपने ब्रेस्ट जो है वो खाली नहीं, मतलब मिल्क जो है वो वहाँ से निकाला, एक्सप्रेस नहीं किया, तो फिर ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि जितना भी मिल्क बन रहा है वो एक्चुअली में रिक्वायर्ड नहीं है। तो धीरे धीरे आपकी सप्लाई जो है वो कम होने लग सकती है। तो इसलिए आपको वहाँ पर क्या करना है, या तो आपका बच्चा पूरा दूध पी ले जितना बन रहा है, या तो आप ब्रेस्ट पंप की मदद से जितना भी मिल्क बन रहा है आपके ब्रेस्ट में उतना एक्सप्रेस करते जाइए। क्योंकि शुरू के 1 महीने में कम रिक्वायरमेंट है, बट धीरे धीरे वो रिक्वायरमेंट जो मिल्क की है वो बढ़ती जाएगी। तो वो सप्लाई जो है वो मेंटेन रहे, उसके लिए आप या तो एक्सप्रेस करके कैसे भी आपको निकालना है, या तो बच्चा फीड कर ले या फिर पंप के थ्रू आप निकाल सकते हो। ओके, तो थर्ड पॉइंट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है, जो कि मैंने गलती की थी अभी इस बार का मुझे याद है, इसलिए वो ये था कि मेरे ना मिल्क सप्लाई काफ़ी अच्छी हो रही थी शुरू में, तो मेरे ना दोनों ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था। और क्योंकि ऐसा होता है, ब्रेस्ट जब है फुल होती है ना तो आपको पेन होता है और हीट वहाँ पे जनरेट होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं क्या करती थी कि मैं थोड़ा सा, मैंने 5 मिनट एक ब्रेस्ट से फीड कराया और फिर क्या करती थी दूसरी ब्रेस्ट पे स्विच कर जाती थी, ताकि दोनों में से थोड़ा थोड़ा मिल्क एक्सप्रेस हो जाएगा, तो मेरे को रिलैक्स, मेरा पेन जो है वो कम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही, मतलब मैंने किया था, फिर मैंने डॉक्टर को ये बताया था, तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली ये चीज़ के लिए मना किया था। इससे क्या होता है, अगर आप एक ब्रेस्ट को कंप्लीटली बच्चा पहले वो पी ले वहाँ से, देन फिर आपको दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच करना होता है। इससे यही अगेन वही सिग्नल वाली बात है कि दिमाग को ये पता चलता है कि एक ब्रेस्ट में जितना मिल्क आया उतना पूरा कंज्यूम कर लिया गया है, अभी दूसरे पे हम स्विच कर रहे हैं। अगर आपने दोनों में से थोड़ा थोड़ा सा पिला दिया और बाकी उसमें ही रह गया, तो एक तो आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी एनगॉर्जमेंट और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो मैं दूसरे वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम मिल्क सप्लाई की बात करें तो दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि भाई थोड़े थोड़े की रिक्वायरमेंट थी और हमने ज़्यादा बना दिया, तो आगे से वो धीरे धीरे जो मिल्क सप्लाई है, मिल्क प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 बेनिफिट है। एक तो बच्चे को अच्छा फैट वाला मिल्क लास्ट में मिलता है, जब ब्रेस्ट मिल्क खत्म हो रहा होता है ना, लास्ट का जो मिल्क आता है वो एकदम गाढ़ा और मतलब उसके अंदर फैट ज़्यादा होता है, तो बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ता है। तो इसलिए एक ब्रेस्ट से पूरा मिल्क फिनिश करो, देन फिर दूसरे पे स्विच करो। अगर बच्चे का एक ब्रेस्ट के मिल्क से ही पेट भर चुका है या वो सो गया है, जो भी चीज़ें हो गई है, तो दूसरे ब्रेस्ट का जो मिल्क है वो आप पंप करके या एक्सप्रेस करके उसको निकाल लीजिए। ये चीज़ आपको ज़रूर से करनी है। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें। एंड उसके अलावा आप जब बच्चे को फीड कराते हो, तब आप जब वो फीड करता है तो आप अपने ब्रेस्ट को हल्का हल्का
प्रेस करते रहो, तो उससे क्या होता है कि मिल्क अच्छे से निकलता है, अच्छे से खाली होता है, बच्चे को अच्छा एक फ्लो मिलता है, तो बच्चा और अच्छे से सक करना या लैच करना जो है वो सीख जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ये मेरी मम्मी ने आई थिंक बताया था मुझे कि जो ब्रेस्ट है ना उसको प्रेस करते रहो जब बच्चा फीड करता है तब। तो ये एक पॉइंट है। एंड देन फिर आपको खाने पीने का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अच्छा हेल्दी डाइट आप ले रहे हो। कई बार मैंने देखा है कि मॉम्स जो है ना वो बच्चे की केयर करने में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि उनको लगता है कि हम तो खाना बाद में खा लेंगे, पहले इसका ये कर दे। मतलब मैंने ये चीज़ शुरू से, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी फर्स्ट टाइम, तभी मैंने ये दिमाग में अपने फीड कर लिया था कि जब तक मैं अच्छे से नहीं रहूँगी मेरा बच्चा कभी अच्छे से रह ही नहीं सकता है। तो काम हो या ना हो, मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है ना मेरे जीवन की, मेरे घर की, वो ये है कि सभी लोगों को खाना टाइम पे मिल जाए, चाहे फिर घर साफ़ हो या नहीं, मैं साफ़ हो पा रही हूँ, मतलब ना पा रही हूँ या नहीं ना पा रही हूँ, चलेगा, खाना सबको टाइम पे मिलना चाहिए, क्योंकि खाना ही आपकी हेल्थ जो है ना उसको बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट करता है। तो मैंने अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पर या सेकंड बेबी के टाइम पर, दोनों ही टाइम पर मेरा यही कंसर्न था कि खाना मैं खाऊं। अब हो सकता है कि मैं उस टाइम पर हेल्दी खाना, समटाइम्स इतना ज़्यादा बिजी हो गई या कुछ हो गई, मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो मील्स हैं, आपको खाली पेट नहीं रहना है, अच्छे से खाना खाना है, कोई कंस्ट्रेंट दिमाग में नहीं रखना है कि यार ये खाने से मोटे हो जाएंगे या कुछ भी इस टाइप का, कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। अच्छे से अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, पानी खूब ज़्यादा पीना है, दूध लेना है, दूध वगैरह आप डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे से लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप लेंगे ना, कुछ मीठा वगैरह ज़रूर खाते रहिए। अपने आप ही जो लोग फीड कराते हैं ना उनको खुद ही मीठे की क्रेविंग काफ़ी अच्छी खासी होती है, क्योंकि मीठा जो है ना वो अच्छे से कैलोरीज मिल्क में वो करता है और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए आप मिठाई वगैरह जो है अच्छी क्वालिटी की वो आप रख सकते हैं। मीठे में मतलब अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करके हेल्दी चीज़ों पे ही आप रहिए जितना हो सके। तो अच्छे से खाना खाइए, पानी खूब ज़्यादा पीजिए। पता नहीं किसी ने मुझे पूछा था कि पानी ज़्यादा पी सकते हैं कि नहीं। सी सेक्शन डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी डिलीवरी हो, पानी आराम से आप पी सकते हो, सर्दी हो गर्मी हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो आप खाइए पीजिए अच्छे से। उसके अलावा रेस्ट भी लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप बच्चे को फीड कराते हैं उसके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा रेस्ट, बॉडी को जितना रेस्ट मिलेगा ना तब वो अपना एक्चुअल काम करेगा। अगर अंडर रेस्ट है आप, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप कभी अगर आपने नोटिस किया हो, नहीं किया हो तो अभी नोटिस करना स्टार्ट करना। जिस दिन आपका दिन बहुत बिजी जा रहा है या कभी आपका घर में कभी कभी माहौल ख़राब हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या कभी कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, उस पर भी मिल्क का जो है ना फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। कभी आप व्रत है, पूजा है, कुछ है, तो मिल्क प्रोडक्शन पे तुरंत अफेक्ट आएगा। तो एक आध दिन में तो हो जाता है, चल जाता है, बट अगर ये रूटीन आपका रहेगा तो फिर आपका मिल्क सप्लाई अपने आप कम होने लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैं खा भी अच्छा रही हूँ, सब अच्छा कर रही हूँ, बट कहाँ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो रही है कि आप स्ट्रेस फ्री नहीं है, फिजिकली या फिर मेंटली, दोनों ही केस में ये सच में एग्जिस्टेंस है पॉइंट की। इसलिए ऐसा मत सोचना कि ये कहने वाली बात है, ये मेरा इतना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है, चाहे वो फिजिकली हो, रेस्ट करना है, काम हो या नहीं हो। शुरू के 6 महीने सब कुछ छोड़ो यार, सिर्फ अपने आप को और अपने बच्चे को देखो आप, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है मिल्क सप्लाई पे। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खा सकते हो। उसके अलावा कुछ मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह रहते हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। और उसके अलावा अमेज़ॉन पे भी कुछ कैंडीज़ वगैरह मिलती हैं जिनको कि खा सकते हो, कुछ पाउडर्स वगैरह मिलते हैं जो दूध में मिक्स करके आप ले सकते हो। मैं 1-2 चीज़ों के जो सही है उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा कुछ भी उठाकर मत खा लेना। 1-2 चीज़ें जो मुझे पता है वो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वो भी आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी जो सप्लीमेंट्स वगैरह पॉसिबल होंगे वो देंगे, वो आप खा सकते हो। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर फ़र्क मिलेगा। बट एट द एंड अगर आपका मिल्क सप्लाई नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से फॉर्मूला मिल्क आप अपने बच्चे को दीजिए, जिससे बच्चे का अच्छे से पेट भरेगा और उसकी ग्रोथ कहीं भी मतलब उसमें हर्डल नहीं आएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको हेल्प किया तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें अगर आपके एक्सपीरियंस में है या आपकी नॉलेज में है जो कि किसी को हेल्प कर सकती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि हमारी ये जो न्यू मॉम्स की कम्युनिटी है इसमें एक दूसरे की हम हेल्प कर पाएँ।
और अगर ये वीडियो पसंद आया और मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए एंड व्लॉग चैनल भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपका कोई और भी टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।